हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं कुछ अलग तरीके का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और आज का एक वाकया है जो हमने कुछ अलग तरीके से ऑपरेट किया। अभी तो क्या था, जो जिस भाषा में समझता था उसको उस भाषा में समझा देते थे। इसमें एक नया हमने एक कानूनी तरीके से हमने इसको डील किया। आज एक हमारे व्यूवर को कॉल आई कि जी मैं फलाना ऐसा ही बोल रहा हूँ और इस कोर्ट से, इस थाने से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर कंप्लेंट आई है जी। अगर आपको बात करनी है तो आप फलाने एडवोकेट से बात कर लो। जो कि हमें पता है वो फर्जी होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी हम थोड़ा सा कानून के हिसाब से डील कर रहे हैं, हमने क्या करा, उस एसआई के थ्रू उन्होंने एक एडवोकेट का नंबर दिया था हमें, जो कि मैं हमारी वो वीडियो बना के या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं कि हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। उसमें हमने जब एडवोकेट साहब को मिलाया फ़ोन, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे कानूनी मुद्दों पे बात करने की, लेकिन वो हमें कानूनी मुद्दों को साइड में रखते हैं कि हाँ जी ये हो गई है, वो हो गई है, अभी कंप्लेंट करता हूँ, ये होता हूँ, 1 घंटे में कार्रवाई करता हूँ, पेमेंट भर दे। तो जो उनका मोटिव था वो घूम फिर के वही पेमेंट पेमेंट पेमेंट, जो कि होता भी है। हमें पता है ये सही है या ये फर्जी वकील होते हैं। वो एक तरीके के रिकवरी एजेंट ही होते हैं जो फर्जी पुलिस, फर्जी एडवोकेट बन के बात करते हैं। तो इस वाले केस में क्या हुआ, जब हमारे पास फ़ोन आया है सही कहा, तो उसने थाना भी बताया। उसने थाने बता दिए दो कि जी फलाना और फलाना जगह से बोल रहा हूँ। अब बंदा है सपोज आपका यूपी का, उसको दिल्ली की तो पता ही नहीं होगी दिल्ली में क्या होता है, ये दूसरी जगह का ही बताते हैं। ये काम रिकवरी में उसको दिया जाता है जिसकी थोड़ी सी भारी आवाज हो, जो लगे कि बातों से लगे कि हाँ पुलिस वाला है या एडवोकेट है, तो ऐसे बंदों को काम दिया जाता है। तो फिर हमने क्या करा, उस कंसर्न थाने में फ़ोन करा कि हाँ जी मैडम, कंट्रोल रूम ने फ़ोन उठाया कि मैडम एक इस नाम से एसआई का फ़ोन आ रहा है आपके थाने से, क्या आपके थाने में ऐसा कोई है? लैंडलाइन से लैंडलाइन नंबर मिल गया था आपका, गूगल पे आप टाइप करोगे ना फलाना थाना का मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर, तो वो इजीली मिल जाएगा आपको गूगल गूगल पे। उससे पता कर लिया हमने, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, इस नाम का सर कोई ऐसा ही नहीं है हमारे पास, आपके पास जो कॉल आ रही है वो फर्जी आ रही है। सेम कहानी हमने दूसरे थाने में भी कॉल की क्योंकि उसने 2 थाने का नाम लिया था, वहां भी पता किया, वहां पे भी सेम कहानी आई। उसके बाद जो फर्जी वकील साहब थे उनको हमने अपने जो असली वकील साहब हैं जिनको मैं जानता हूं उनसे मैंने बात कराई। तो भाई साहब, जब वकील साहब बात करेंगे तो वो आपको पता ही है कि सेक्शंस पे बात करेंगे कि अगर उसने ये नहीं करा तो क्या हो जाएगा, आप ही इस केस को परसुइंग करेंगे। तो भाई साहब, उन एडवोकेट साहब को जो फर्जी थे उन्हें लग गया बुरा, क्योंकि बुरा तो लगेगा ही। वो भाई साहब भग गए। अब वो क्या बातें हुई हैं वो आप वीडियो में सुन सकते हैं, वो भग गए भाई साहब। उसके बाद हमने उनको कई फोन मिलाए कि वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, तो भाई साहब भग गए। उन्होंने चैम्बर नंबर बताया 58, जो कि उस कोर्ट में, जिस कोर्ट का उन्होंने चैम्बर नंबर 58 बताया था, उस कोर्ट में चैम्बर शुरू होते हैं 101 या 100 से, मतलब 100 से ऊपर चैम्बर शुरू होते हैं, उन्होंने 58 बता दिया। तो भाई साहब, उसके बाद हमने एसआई साहब को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, तो वहां से जी जवाब आ रहा है, जी मैं फलाने थाने से बोल रहा हूँ और एसआई साहब जी गए हैं अभी लंच पे, उनका लंच ही पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली ये जो कांड करते हैं ना, फर्जी पुलिस और फर्जी वकील का, ये कहीं ना कहीं एक ही कमरे से करते हैं, एक ही रूम से करते हैं। तो जब हमने एडवोकेट साहब की ले ली तो वो पुलिस वाले साहब क्यों उठा लेंगे फ़ोन, क्योंकि बैठे तो वो साथ में ही हैं। उन्होंने भाई साहब फ़ोन नहीं उठाया, बहुत, हमने करीबन 50 बार कॉल किया होगा। उसके बाद दोस्तों हमने क्या सोचा है अभी कि ये जो तरीके हैं ना, इससे क्या होगा कि ये रुकेगा नहीं। ये जो कर रहे हैं ना, इसका रोकना असंभव है। हम एक को रोक लेंगे, दो को रोक लेंगे, चार को रोक लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर बंद हो जाए। जो ये हरेसमेंट, टॉर्चर, अब्यूसिंग या फिर फर्जी चोर पुलिस खेलते हैं, ये फर्जी वकील खेलते हैं, इसके लिए दोस्तों हमने डिसीजन लिया है कि अभी हम अपने आप को नेक्स्ट बकेट में मूव ऑन करेंगे। बकेट शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये रिकवरी वाले बकेट ही खेलते हैं ना, कि जी आपका केस अभी जी ए बकेट में है या 3 बकेट में है और ये 4 में चला जाएगा। तो वही अब हम ए बकेट से बकेट बी में मूव ऑन होंगे।
मूव ऑन होने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक, आप ये समझ लो, एक एसोसिएशन बनानी है। अभी आप या मैं अकेले अगर कंप्लेंट करने जाएंगे ना, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आपको सिंपल सा कह दिया जाएगा, ठीक है जी आप कंप्लेंट कर दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। और अगर हम इस एसोसिएशन के थ्रू जाते हैं, तो एसोसिएशन के थ्रू हम जाएंगे 100 बंदे, 1000 कंप्लेनर, या हो सकता है 10,000। तो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर गवर्नमेंट, कोई भी हायर अथॉरिटी हो, उसको हमारे को कंसिडर करना पड़ेगा। हमारे केस पे कानूनी कार्रवाई ही करनी पड़ेगी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो मुद्दा जो हो जाएगा फिर वो सोशल मुद्दा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग कुछ मूव ऑन करने का प्लान कर रहे हैं। आप लोगों से विनती है, जो भी भाई बंधु कहता है कि हाँ जी कुणाल जी मैं आपके साथ एसोसिएशन में आपके साथ खड़ा हूं, तो वो भाई मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करे। हम अपने एसोसिएशन के लिए पर्सनल एक व्हाट्सअप मैसेज के लिए एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कानूनी हम लोगों को क्या तैयारियां करनी है, अब हमारा होमवर्क क्या होना चाहिए, उस पर काम करेंगे। जो हमारा रिकवरी का चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा। बाकी दोस्तों, मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा कि हमें क्या क्या करना है इन लोगों पे कार्रवाई करने के लिए, इन लोगों को कटघरे में खड़ा करने के लिए। और दोस्तों, आप हो सकता है आप विक्टिम ना हो, आपके साथ ये ना हुआ हो, लेकिन आप उस बंदे को ये वीडियो फॉरवर्ड करेंगे जो इस तरीके की परेशानी से गुजर रहा हो या गुजरा हो या गुजरने वाला हो, ताकि हमारी मुहिम में उसका योगदान रहे। जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों, समझते हैं कि हमें क्या होमवर्क करना है। दोस्तों, हमें क्या क्या होमवर्क करना है। हम एक सोसाइटी बनाएंगे नेशनल लेवल की, उसके जरिए हम एक तरीके के आप सभी को मेंबर बनाएंगे। उसके बाद वो फाइट लड़ेंगे अपनी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या जो भी मतलब गवर्नमेंट बॉडीज होंगी, हायर अथॉरिटीज जो होंगी, उसमें लड़ेंगे। हमें दोस्तों क्या चाहिए, जो भी आपके साथ बदतमीजी होती है, हरेसमेंट होती है, आप मोटा मोटा ये समझ लो 2-3 चीज होती हैं। आप ना, हरेसमेंट होती है, ठीक है, आपको एक तरीके का डी फ्रेम किया जाता है। डी फ्रेम दोस्तों मानहानि बोलते हैं हिंदी में इसको। डी फ्रेम कॉल करके करते हैं ये एक तरीके का, या फिर होम विजिट पे करते हैं। आपको कॉल करेंगे आपके रिलेटिव को कि भाई इसने लोन लिया है, भर नहीं रहा। घर पे जाएंगे, अड़ोस पड़ोस में बताते हैं जी इसने लोन लिया है, भर नहीं रहा। तो ये डी फ्रेम 2 तरीके से करते हैं। तीसरा दोस्तों, ये जो करते हैं, जो काम करते हैं, अब्यूसिंग। तीसरी करते हैं दोस्तों अब्यूसिंग। सभी लोगों के साथ यही होता है जनरली। हमें क्या करना है जो हम इनको काउंटर करें। ये दोस्तों थोड़ा बड़ा हो गया, चलो मैं यहाँ नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले दोस्तों, आपको क्या करना है कि कहीं भी हम जब कंप्लेंट लेके जाएंगे ना, तो वो इतने फ्री नहीं बैठे कि हाँ जी बाबूजी कुणाल जी आइए, अच्छा अच्छा ये कंप्लेंट है, ठीक है फांसी दे दो। उनके पास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो कि सालों से पेंडिंग चल रहे होते हैं, तो हमारे केस में इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होगी। अब हमें उस लायक बनाना है कि वो कैसे बनाएंगे। हम एक बंदे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे वहां पे 100, 1000, 10,000। हमें क्या करना है, हमें जो मेन जो काम करना है ना, जिसको हम होमवर्क कह रहे हैं, पहला उसमें यह है कि आपकी एनबीएफसी हो या बैंक हो, आपको वहां पे कंप्लेंट करनी है। वो आपकी जो कंप्लेंट हो सकती है वो कॉल या फिर मेल, इसके माध्यम से हो सकती है। कभी कभी दोस्तों, वैसे यही दो जो क्या बोलते हैं, जो तरीके हैं वो ठीक रहेंगे होने को। आजकल ट्विटर भी चल गया है, ट्विटर पे डाल दिया, उस पर भी सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन हमें उससे नहीं चाहिए, हमें या तो कॉल या मेल। और मेल पे दोस्तों ज़्यादा हमें रखना है, क्योंकि मेल एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है। इस पे कंप्लेंट करनी है जी, फलाना एजेंट ने, ये एजेंट है और इसने हमारे साथ ऐसे गाली दी है, ये नंबर है, सब कुछ लगा के भेज दो। ये करने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको,
यहाँ से जवाब आ जाता है, नहीं आ जाता, सेटिस्फैक्ट्री आता है, मतलब आपकी उम्मीद के हिसाब से आता है। आप है ना इनके नोडल अधिकारी को डाल दो। कोई भी कंपनी, बैंक हो या एनबीएफसी हो, नोडल अधिकारी, नोडल आप एक तरीके से ये समझ लो ऑफिसर, नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर को डाल दिया आपने, पहले डाल दी बैंक को, दूसरी नोडल ऑफिसर को। इनका जवाब देखना है। इसमें वो हो सकता है 7 दिन का टाइम मांगे, 2 दिन का मांगे। नोडल ऑफिसर 1 हफ्ते का, 10 दिन का टाइम मांगे। इसके बाद दोस्तों अगला स्टेप है आरबीआई। आरबीआई, आरबीआई में दोस्तों कब कंप्लेंट कर सकते हैं? जब हमारी कंप्लेंट नोडल ऑफिसर या बैंक में कम से कम 30 दिन हो गए हों, 30 डेज ओल्ड कंप्लेंट हो, आप आरबीआई में डाल सकते हो। आरबीआई में डाल दिया आपने, उसके बाद दोस्तों हमारा काम शुरू हो जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट रखने, बैंक ने क्या जवाब दिया, नोडल अधिकारी ने क्या जवाब दिया, आरबीआई ने क्या जवाब दिया। इसके बाद दोस्तों हमारा मेन खेल जो शुरू होता है वो होता है एसोसिएशन वाला। एसोसिएशन वाला, ये जो कंप्लेंट है ना जो हम बैंक को करेंगे, ये एक तरीके से आप उसके ब्रांच में जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका हेड ब्रांच भी होता है, एक तरीके का है ना सेंट्रल ब्रांच भी होता है, सेंट्रल ब्रांच। तो यहाँ पे आप कर लो, पहले बैंक में करो, डायरेक्ट ब्रांच में, सेंट्रल ब्रांच में कर दो, हेड ब्रांच में कर दो, उसके बाद नोडल अधिकारी को कर दो। थोड़ा टाइमिंग जरूर लगेगी इनमें शायद सभी को करने में। और वो जो मैं ग्रुप बनाऊंगा, हो सकता है मैं यहाँ पे आपको ढंग से ना डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ, वो जो ग्रुप बनाऊंगा उसमें दोस्तों सीरियस लोग ही जुड़े, उनको जो इंस्ट्रक्शन देंगे हम, उसके हिसाब से आप ये प्रोसेस करें। नोडल अधिकारी को हो गई, उसके बाद आरबीआई को हो गई, उसके बाद हमारा काम आ जाता है दोस्तों एसोसिएशन का। हम इमीडिएट एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, हम चाहते हैं कि कम से कम 100 मेंबर, कम से कम 100 मेंबर हमारे पास जुड़ जाए, फिर हम इस एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करा देंगे। और इस एसोसिएशन के थ्रू हम जाएंगे दोस्तों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या आप ये समझ लो हायर गवर्नमेंट अथॉरिटी। हम इस एसोसिएशन के थ्रू यहाँ पे जाएंगे और दोस्तों इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हम एक नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 100 जाएंगे, हम जाएंगे 1000 जाएंगे, हम जाएंगे 10,000। तो ये जो हो जाएगा ना, ये बहुत, ये समझ लो हाईलाइटेड मुद्दा हो जाएगा। तहलका मच जाएगा कि भाई साहब 1000 कंप्लेनर आ गए, 1000 आ गए या 100 भी आ गए। तो दोस्तों इस मुहिम में मेरा साथ दें और वही बंदे जुड़ें, क्योंकि इस मुहिम के लिए हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो हमारा साथ छोड़ दे आने वाले समय में भी। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, अपना काम निकाला चलेगा और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमें लेकिन इस वाले ग्रुप में वो बंदे चाहिए जो हमारे साथ खड़े रहें। डील या लीड मैं करूंगा दोस्तों, आपको बस मेरे पीछे खड़ा रहना है। मेरे को आपसे जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इन पे जो भी रिस्पॉन्स आया है वो चाहिए होंगे। आपका हो सकता है आधार कार्ड भी, क्योंकि जब हम एसोसिएशन बनाएंगे ना तो आपको मेंबर बनाएंगे एसोसिएशन में, उसके बाद हम इस पे प्रोसेस करेंगे ये सारी चीजें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आप इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप पे बीती है तभी आप जुड़े, आपके किसी पड़ोसी पे बीती हो उसको आप फॉरवर्ड कर दें, आपके किसी भी जानने वाले को, नॉन में, अननोन में, नेवर में, जिसके साथ ये बीती हुई है और जो कहता है कि हाँ मुझे इन कंपनियों को या बैंक को या एजेंट को या एनबीएफसी एजेंसी को कटघरे में खड़ा देखना है, वो दोस्तों साथ आ जाए। और मैं दोस्तों छोटे मुंह बड़ी बात वाली कहानी है, बेशक मेरे को ज़्यादा समय लग जाए, आप साथ दो या ना दो, इनको कटघरे में खड़ा करना है।
जय हिंद दोस्तों।